प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नए खेल परिसर का किया उद्घाटन। कहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा लक्ष्य आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 कमिटमेंट भारत अवार्ड से सम्मानित। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए मिला सम्मान। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष के बच्चों को पहले ही दिन दी गई 3 लाख से अधिक खुराक। बच्चों ने जताया सरकार का आभार। और खुशियों, रंग और उल्लास के पर्व होली की हुई शुरुआत। देश भर में आज होगा होली का दहन और कल खेला जाएगा रंगों का त्योहार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नए खेल परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य हमें खोना नहीं है। उन्होंने प्रशिक्षकों अधिकारियों को 21वीं सदी में भारत के सबसे बड़े आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के लक्ष्य को भी कभी नहीं भूलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से तरक्की की है, उससे कई गुना ज्यादा गति से अब काम करने की जरूरत है। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सबके प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अगले स्तर तक लेकर जाना है। आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें, तो वो तो एक पहला दायरा हो गया, पहला सर्कल हो गया। लेकिन बड़ा सर्कल सामाजिक संगठनों को जोड़े, फिर जन सामान्य को जोड़े। एक प्रकार से सबका प्रयास, समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कल चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन द्वारा कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार और समाज के सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सरकार ने भी जिम्मेदारी पूर्वक लोगों की सहायता की। उन्होंने कहा कि वो सभी कोरोना वॉरियर्स के कृतज्ञ हैं। उन्हीं की बदौलत हम प्रदेश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण करने में सफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ऐसे मानव सेवकों का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल 12 से 14 वर्ष के बच्चों को पहले ही दिन 3 लाख से अधिक खुराक लगाई गई।
कैथल के सिविल सर्जन ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार 15 मार्च 2010 से पहले जन्मे बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जिस तरह उन्होंने अपना टीकाकरण बड़े उत्साह से करवाया है, उसी प्रकार बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उनका भी टीकाकरण अवश्य करवाएं। बच्चे 12 से 14 साल की उम्र के हैं और 15 मार्च 2010 से पहले का उनका जन्म है, उन बच्चों में यह टीकाकरण होना है। सभी बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए कॉर्बेवैक्स नया वैक्सीन है जो कारगर है और कोरोना की जो अगली वेव आ रही है उसके लिए ये रोधक क्षमता का कार्य करता है। जो बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे वो बीमारी से बच जाते हैं और लक्षण गंभीर नहीं होते हैं। टीकाकरण करवाने आए बच्चों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बच्चों का टीकाकरण शुरू करवाने के लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। Taken my first dose of vaccination and I am very pleasant towards our Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar ji and our Health Minister Shri Anil Vij जी। मैं 13 साल का हूँ, मैंने आज वैक्सीनेशन करवाई है, मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं 12 साल का हूँ, आज मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और मैं बहुत खुश हूँ। पूरा देश स्वस्थ रहेगा, सारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। मैं प्रधानमंत्री का ये धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीनेशन चलाया है ये बहुत ही अच्छा चलाया है और इससे हमारे भविष्य का कल्याण होगा। जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगवा रहे, हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए और वैक्सीनेशन लगवाएं। मैंने अपनी पहली डोज लगवाई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। साथ में मैं साइंटिस्ट को जिन्होंने खोज किया उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे देश में वैक्सीन की खोज की और प्रधानमंत्री जी हमें मुफ्त में मुहैया करवा रहे हैं। और वो सभी डॉक्टर जो हमें वैक्सीन लगा रहे हैं वो बहुत अपने बच्चों जैसे मान के हमें वैक्सीन लगा रहे हैं, इसलिए भी मैं उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारनौल में 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण जारी है। सिविल सर्जन ने कहा कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में 12 से 14 वर्ष के 38,000 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को लगभग 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो सभी नागरिकों को कोविड से सुरक्षित करना चाहते हैं और उस चरण में ही 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है वो पूरे भारत में शुरू की गई है और उसके साथ साथ हमारे ज़िले के अंदर भी इसकी शुरुआत की गई है और इसी का इनॉग्रेशन है। बच्चे बड़े उत्साहित हैं और काफ़ी बच्चे आए हुए हैं कि भाई वो जल्द से जल्द जो कोविड है उससे हम बचाव कर सकें। टीका लगवाने आए बच्चों ने कहा कि हम सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए सरकार का आभार जताया। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने ये कदम उठाया 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है वैक्सीन लगवाने का और मैंने भी आज वैक्सीन लगवाई है और सब बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ जो सरकार ने ये नई गाइडलाइन दी है कि जो 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे और इससे हम लोग कोरोना से लड़ पाएंगे और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। खुशियों, रंग, उमंग और उल्लास के त्यौहार होली की शुरुआत आज से हो रही है। आज होलिका दहन है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। कल देश भर में रंगों के साथ होली खेली जाएगी। होली का त्यौहार आपसी मतभेद व कड़वाहट भुलाकर प्रेम से सराबोर होने का संदेश देता है। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना नूह क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा में मददगार साबित हो रही है। छात्रवृत्ति मिलने से सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ने बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के तहत पिछले साल 400 छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली। इस वर्ष भी 500 छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है। तो हमारे स्कूल में इस वक्त 1150 लड़कियां हैं। तकरीबन हमारे स्कूल में आधी लड़कियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाता, 500 लड़कियों का। जो पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं हम उनको भी
फ़ोन कर के बता देते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं। जो उनके बीच में दुश्वारियाँ होती हैं उनकी दुश्वारी दूर कर देते हैं। अगर पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मार्केट में जाके फॉर्म भरवा लें, तो वहाँ अपने स्कूल से ही उनके फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। इस स्कॉलरशिप से और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप से बेटियां इतना फायदा उठाती हैं कि जो लड़कियां 10वीं करके पढ़ाई छोड़ देती थी पैसे के अभाव में, वो बच्चियां स्कॉलरशिप मिलने की वजह से अपने पढ़ाई को जारी रख पाती हैं। छात्राओं ने बताया कि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है और वो अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से आगे जारी रख पा रही हैं। उसके बारे में हमारे सर डॉक्टर मोहम्मद जुनैद अहमद ने बताया था, और वो स्कॉलरशिप हमें वो ही भर के देते हैं, और जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं वो उनका हम कॉपी ले लेते हैं, किताब और ड्रेस वगैरह सारी चीज़ ले लेते हैं, वो हमें काम में आ जाते हैं। ये लगता है कि हमें अपने शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो और बच्चे हैं उनको भी ये योगदान मिलना चाहिए। जो ये छोटे छोटे स्कीमें निकलती हैं इनके बारे में और सरकार को निकालनी चाहिए, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, और जो हमें पैसे मिलते हैं इनसे हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें आगे। और बहुत सी लड़कियों ने उनकी वजह से स्कूल में एडमिशन भी कराए जिनके पास पैसे नहीं थे, अब उन्हें बहुत मदद मिली है। उनसे हम बुक खरीदते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, और जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं उनमें भी हम उन्हें लगाते हैं। और अगर ऐसी स्कॉलरशिप हमें मिलती रहे तो बहुत सी लड़कियां और आगे पढ़ने के लिए आएंगी। प्रदेश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की आज जयंती है। उनका जन्म 17 मार्च 1961 को करनाल में हुआ था। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने 1997 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वहीं 2003 में दूसरी बार अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद वापस आते हुए 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला सहित कई अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। उनकी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, महिला शक्ति की पर्याय कल्पना चावला को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उनकी प्रतिभा, लगन और विश्व को दिया उनका योगदान देश प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता में देश भर से 140 विश्वविद्यालयों के 1300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर राजेश सोबते ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार होता है। में हमारे पास 180 टीमों की महिला एवं पुरुष क्षेत्र में एंट्री आई, उनमें से 140 टीमों ने रिपोर्ट किया है। 1300 के करीब महिला व पुरुष इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 500 मैनेजर कोचेज उन टीमों को अकम्पनी कर रहे हैं। 120 टेक्निकल ऑफिशियल हमने कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया से हायर किए इस चैंपियनशिप को कराने के लिए। 14 से 17 मार्च तक ये कराटे का महाकुंभ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की इस धरती पर चलेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सोमनाथ जी सचदेवा और रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव शर्मा सभी ने इस प्रतियोगिता को कराने के लिए अपने समस्त एफर्ट्स हमें करने के लिए आदेश दिए। कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उनके अनुभव में वृद्धि हुई है। यूनिवर्सिटी उदयपुर से यहाँ आए, यहाँ पर सभी पूरे भारत की ऑल इंडिया नेशनल कराटे के टूर्नामेंट चल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी से टीम आई है और हम जरूर जीत कर जाएंगे। मैं दरभंगा से हूँ और मेरा ये कॉलेज का नाम है LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, और मैं उस यूनिवर्सिटी से खेल रही हूँ और मैं यहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर ही जाऊँगी। यहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे चल रहा है, इसमें मैं -55 kg में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नए खेल परिसर का किया उद्घाटन। कहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा लक्ष्य आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार और सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए मिला सम्मान। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष के बच्चों को पहले ही दिन दी गई 3 लाख से अधिक खुराक।
बच्चों ने जताया सरकार का आभार। और खुशियों, रंग और उल्लास के पर्व होली की हुई शुरुआत। देश भर में आज होगा होली का दहन और कल खेला जाएगा रंगों का त्योहार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।